Welcome to this YouTube channel, Easy Approach to Bio. I hope all of you are doing great. So guys, as you know, we have started the topic of organelles and one by one we are going to discuss all the organelles from the very basic level to detail. So guys, previous वीडियो में हमने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था. आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा. इन केस आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा सो दैट आपकी एक कनेक्टिविटी बनी रहे, क्योंकि अगर आप एक कनेक्टिविटी में पढ़ेंगे तो आपको जो कॉन्सेप्ट्स है उनकी क्लैरिटी होगी, राइट. तो आज जो हम अपनी नेक्स्ट ऑर्गेनली स्टार्ट कर रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, राइट. तो आप देखिए, ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल. ये आपको क्लियर होगा. दिस इज द एनिमल सेल. यहाँ पे देखिए, दिस इज द न्यूक्लियस. ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वी कॉल इट एज अ न्यूक्लियस. And you can see the covering of the nucleus, we call it as a nuclear envelope. Now in this image we are going to see the location of endoplasmic reticulum. That is the endoplasmic reticulum जो आपकी है वो present कहाँ पे है, यानी कि उसकी पहले आपको पता होना चाहिए कि उसकी लोकेशन क्या है. तो आप देखिए, जो न्यूक्लियर इन्वेल्प है, न्यूक्लियर इन्वेल्प हमने बोला था कि न्यूक्लियर इन्वेल्प जो है वो जो न्यूक्लियस है वो 2 लेयर्ड है, यानी कि डबल मेम्ब्रेन लेयर्ड है. एक होती है उसकी आउटर कवरिंग, एक है इनर कवरिंग. तो उसकी जो आउटर कवरिंग है न्यूक्लियस की, उसी की कॉन्टिन्यूशन में एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर इन्वेल्प, राइट. होप द लोकेशन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लियर टू यू. आज हमने ये डन कर लिया है. वी आर डन विद द न्यूक्लियस. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द गोल्जी apparatus. सो दिस इज द स्ट्रक्चर और दिस इज द वे हाउ वी मूव टुवर्ड द डिफरेंट ऑर्गेनलीज, राइट. ये तो आपको एक ओवरव्यू था, ये ताकि आपको पता चल सके कि लोकेशन कहाँ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की. अब आप थोड़ा मूव कीजिए इस इमेज में, जहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, ये देखिए, ये है आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर और यहाँ पे ये जो आउटर कवरिंग आपको दिख रही है ये है न्यूक्लियर इन्वेल्प. न्यूक्लियर इन्वेल्प की ही कॉन्टिन्यूशन में ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, जो जो किससे बना होता है, कुछ ट्यूब्यूल्स और शीट्स से बना होता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जितना भी ये पोर्शन है, जितना भी ये पार्ट है, ये सारा पार्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे. इन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को, ये देखिए, ये व्हाइट कलर के डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. इन डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं राइबोसोम्स. अब राइबोसोम्स का क्या काम है, क्यों प्रेजेंट है राइबोसोम्स, या फिर ये यहाँ पे ही क्यों प्रेजेंट है या इधर क्यों नहीं प्रेजेंट है, इनको हम डिस्कस करेंगे. देखिए, एक ओवरव्यू आप लेके चलिए कि एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है. एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेकंड इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यहाँ नाम ही किस वजह से मिला है कि जो सरफेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वो होता है रफ. रफ किस वजह से होगा, क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है. एक्चुअली राइबोसोम्स क्या है, राइबोसोम्स एक प्रोटीन फैक्ट्रीज है जो आपकी प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करती है. ठीक है, राइबोसोम्स के ना 2 सब यूनिट होते हैं, एक होता है लार्ज सब यूनिट, एक होता है स्मॉल सब यूनिट. जब ये दोनों सब यूनिट ऐसे ज्वाइन करते हैं आपकी mRNA के ऊपर, तो ये कोड करते हैं mRNA को और प्रोटीन का सिंथेसिस करवाते जाते हैं. इस वजह से हम बोलते हैं राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल. ये आपको याद रखना है, राइट. ओके, लेट्स मूव टुवर्ड द इंट्रोडक्शन पार्ट. यहाँ पे देखिए, ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर एंड ये जो डार्क पर्पल स्ट्रक्चर है ये है न्यूक्लियर इन्वेल्प. ठीक है, न्यूक्लियस का ये आउटर मोस्ट कवरिंग जो है वो है न्यूक्लियर इन्वेल्प. न्यूक्लियर इन्वेल्प के अंदर ये कुछ रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे होंगे, ये है न्यूक्लियर पोर. ठीक है, जहां से इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है प्रोटीन्स का. अब इसी की कॉन्टिन्यूशन में आप ये देखिए, ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर अराइज हो रहे हैं जो एक नेटवर्क जैसा अपीयरेंस दे रहे हैं, जिनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इनके ऊपर ये देखिए, ये कुछ राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इस पार्ट को बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही कॉन्टिन्यूशन में एक और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर अराइज होता है जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. अब इसको स्मूथ क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसका जो सरफेस है वो स्मूथ होता है, यहाँ पे कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, राइट. अब देखिए,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है ट्यूब्यूल मेम्ब्रेन का विच इज सोलली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अब इतने टाइम से हम डिफरेंस डिस्कस कर रहे हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का। अभी आपको क्लियर होगा जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि वो ऑर्गेनेलिज उनमें एब्सेंट रहती है। तो क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वहां पे प्रेजेंट होगा? नहीं, क्योंकि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी एक तरीके की ऑर्गेनेली है, राइट। यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सोली कहाँ पे प्रेजेंट है? आपके यूकैरियोटिक सेल में ही प्रेजेंट है। फर्स्ट पॉइंट आई होप इज क्लियर टू यू। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द लार्जेस्ट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। जब हमने न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस किया था तब हमने बोला था कि जो न्यूक्लियस है वो एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, जहां पे जिसकी एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, और उन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये तो हमने डिस्कस किया था, आई होप इट्स क्लियर टू यू। आज लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, वहां पे कोई डबल या वहां पे कोई आउटर या इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है, एक सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जो कि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, एक ट्यूब्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ किसकी बनी है? एक्सटेंसिव नेटवर्क है क्लोज्ड एंड फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेली है जो किससे बनी होती है? ट्यूब्यूल्स और शीट्स से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिन कहाँ पे है? ये ओरिजिनेट होती है, बिगेन होती है नियर द न्यूक्लियस और एक्सटेंड करती है थ्रू आउट द सेल। ठीक है, क्या काम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का? आपकी प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाना। जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होती है, इस वजह से ये बहुत ही वाइटल ऑर्गेनेली है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है सेल में। ठीक है, और दूसरा आपके प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना, आपकी प्रोटीन प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट हो सके, जहां पे भी उसकी डेस्टिनेशन है वहां पे पहुंच सके, ये काम भी होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब वो फंक्शन करता है एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग सिस्टम। प्रॉपर तरीके से कोई भी प्रोटीन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आई है तो वो प्रॉपर तरीके से उसकी फोल्डिंग हो सके, प्रॉपर तरीके से उसकी शॉर्टिंग हो सके, यानी कि उसका ट्रांसपोर्ट हो सके, ये काम है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। जैसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस इज द सेल्स ब्रेन, हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर है सेल का, उसी तरीके से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फंक्शन करते हैं एज अ मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग सिस्टम। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। Let's move toward the types of endoplasmic reticulum. As we have discussed earlier, there are two types of endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. अब आपको क्लियर होगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका जो सरफेस है वो रफ होता है। रफ क्यों होता है? क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ये देखिए, ये है आपका इतना जो पोर्शन है, ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पे कुछ ये देखिए राउंड राउंड सर्कल्स, जो राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। इन राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इतना पोर्शन है वो रफ हो जाता है, जिस वजह से हम इसको नाम दे देते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइट। यहाँ पे देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही कॉन्टिन्यूशन में और ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट नहीं होती, राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, जिस वजह से इसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां पे मेजर तरीके से आपकी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ठीक है। एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो हेल्प करता है आपके स्टेरॉइड्स हार्मोन को सिंथेसाइज कराने में या फिर आपके लिपिड्स को सिंथेसाइज करवाने में। एंड दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो जितना भी प्रोडक्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बना है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू गोल्जी अपरेटस के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सके, ये काम होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दिस इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आई होप द लोकेशन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज क्लियर टू यू। सो क्या इनका फंक्शंस क्या है, क्या काम करती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम?
It is essential for the synthesis of lipids like phospholipids and cholesterol. जो कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है और फॉस्फोलिपिड्स हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ा था. प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी है? आपकी लिपिड्स की बनी है और मेजरली तरीके से हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं. तो जो फॉस्फोलिपिड्स का सिंथेसिस होता है वो कहाँ पे होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा. एंड कोलेस्ट्रॉल जो प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन के बीच में, वो भी उसका भी सिंथेसिस कहाँ से होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होगा. दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये स्टेरॉयड हार्मोन की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है और उनकी सिक्रीशन में भी हेल्प करता है. स्टेरॉयड हार्मोन क्या होते हैं? जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, ये सब आपके स्टेरॉयड हार्मोन है. इनका जो सिंथेसिस होता है ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है. राइट. इट इज ऑल्सो इन चार्ज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म. कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म में भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कैल्शियम आयंस. जो भी आपके कैल्शियम आयंस है, जब भी हमें कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है तो हमें कैल्शियम को रिलीज कराना पड़ता है, जो रिलीज होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है कैल्शियम के लिए. इट एक्ट एज अ स्टोरिंग हाउस फॉर द कैल्शियम. ये आपको ध्यान में रखना है. एंड विच इज एसेंशियल फॉर द नर्वस एज वेल एज मस्कुलर सिस्टम. Now we will discuss about the functions of rough endoplasmic reticulum. देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेजर तरीके से फंक्शन है वो है प्रोटीन का सिंथेसिस. जो भी आपकी प्रोटीन्स है उनका जो सिंथेसिस होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू होता है. ये आपको क्लियर होगा क्यों होता है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स को हम प्रोटीन फैक्ट्रीज बोलते हैं क्योंकि वो प्रोटीन के सिंथेसिस में हेल्प करते हैं. राइट. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन प्रोटीन फोल्डिंग. आपकी जो प्रोटीन है जिसको ट्रांसपोर्ट होना है नेक्स्ट ऑर्गेनेली में, वो ऐसे तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, उसका प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग होना बहुत जरूरी होता है. तो प्रोटीन जो है प्रॉपर तरीके से फोल्ड हो ये ध्यान रखती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इन केस आपकी जो प्रोटीन है वो मिसफोल्ड हो जाती है, यानी कि उसकी फोल्डिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस प्रोटीन का डिग्रेडेशन करवा दिया जाता है यूबिक्यूटिन पाथवे के थ्रू. आप इसको एज इट इज याद रख सकते हैं. राइट. तो थर्ड इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है प्रोटीन की शॉर्टिंग. यानी कि सबसे पहले हमने पढ़ा प्रोटीन का सिंथेसिस आपकी करवाती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन का प्रॉपर तरीके से फोल्डिंग करवाती है, एंड देन प्रोटीन का शॉर्टिंग. प्रोटीन शॉर्टिंग से क्या मतलब है कि कोई भी प्रोटीन जो है वो बन गई है, अब उसको ट्रांसफर होना है. जरूरी तो नहीं है वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ही हो सकता है वो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ उसको जाना हो. तो प्रॉपर प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट हो सके या उसका शॉर्टिंग हो सके, ये काम भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म करती है. Hope the functions of smooth endoplasmic reticulum as well as rough endoplasmic reticulum are clear to you. इसको आप इन सभी जो स्लाइड्स हैं इनके शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा सो दैट जब आप रिवीजन करें तो आपको दिक्कत ना आए. ठीक है. So that's all about today's lecture. I hope you are enjoying my lectures, you are enjoying my videos, and if you like my lectures then don't forget to like, share and subscribe this channel so that you can get the updates of the upcoming videos. In the upcoming video we will discuss about the structure of Golgi apparatus. Apart from that, one more information guys, do join my Telegram channel so that you can get the updates of the upcoming videos as well as some questions related to these videos we will also discuss there. Right. So do join that channel. I will paste the link of Telegram channel in the description so that you can join easily. So thank you so much guys, and thank you so much for listening. See you in the next video. Thank you so much.